तो कैसे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के होनहार शेर और शेरनियों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं और लगभग बहुत बच्चों को तो पता चल भी गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक नोटिस जारी किया गया है और वो नोटिस किससे रिलेटेड है? तो आपके सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड। सेंटअप एग्जाम का थी 2025 और 2026 से रिलेटेड है और ये दोनों बच्चों के लिए आया है। मतलब अगर आप प्यारे बच्चों, अगर आप जो है मान लेते हैं अगर आप क्लास 10th के हैं तो आपके लिए भी आ गया है और अगर आप क्लास 12th के हैं ये आपके लिए भी आ गया है ना। और ये नोटिस जो है सभी को जानना आवश्यक है। इसके साथ ही हमें कुछ और बातों को भी जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसी बात आपको बताऊंगा, एक सच्ची घटना हम आपको बताएंगे जिसको जानने के बाद आप एकदम समझ जाएंगे कि ये सेंटअप एग्जाम हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो उस बात को जानने के लिए आपको तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, चाहे हम जितना देर का वीडियोज बना रहे हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को, इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला बात तो बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। देखो, सेंटअप एग्जाम का मतलब होता है पैटर्न वाला एग्जाम। पहला बात तो क्लियर कर लो, ये जो होता है इसका मतलब हो गया एग्जाम पैटर्न वाला एग्जाम। एग्जाम पैटर्न यानी कि हम जो एनुअल एग्जाम देंगे, जो वार्षिक परीक्षा मेरी होगी, जो फाइनल परीक्षा होगी, जो अंतरिम परीक्षा आपकी होगी 2026 में फरवरी में, उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी, कितने अंक कहां कहां दिए जाएंगे, ये तमाम चीजें सेंट अप, इसका मतलब ही होता है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम बेस्ड, फाइनल एग्जाम बेस्ट एग्जाम आपका होने वाला है। तो मन में आप बिठा लो, चूंकि इससे पहले जो आप 3 माही 6 माही परीक्षा दिए हो राजा, उसमें आपने देखा होगा कि किसी में ऑब्जेक्टिव की संख्या 80 है, होना चाहिए था 100, सब्जेक्टिव का भी पैटर्न इधर उधर है, लेकिन ये क्लियर कर देगा कि फाइनल आपका कैसा होगा। तो मन में आपका पहला डाउट क्लियर, चलो ठीक है। अब एक और कुछ ऐसे वैसे होते हैं जो बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ बच्चे हैं ना जिनका मान लीजिए एडमिशन उनके गांव में है, उनके छोटे से शहर में है और वो बाहर जाकर के अपने 12th या 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि जो भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन जो भी पेपर चलेगा तो टाइम टेबल में क्लियर हो जाएगा, तो भैया मुझे पेपर देने जाना चाहिए कि नहीं देने जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम आपको एक कहानी बताएंगे अंत में, जो आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल सत्य कहानी बताएंगे, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि सर जी जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बच्ची जो है इस बात का गवाह है और वो भुगत चुकी है चीजों को। तो इस पे हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अब देने से हमारा लाभ क्या है? जिस तरीके से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहती है कि जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे, जो भी बच्चे इस एग्जाम में अपीयर होंगे, उन्हीं बच्चों का एडमिट कार्ड बिहार सरकार के द्वारा इशू किया जाएगा। यानी कि जो भी बच्चे एग्जाम देंगे तो एडमिट कार्ड, तो पहला लाभ तो यही है, दीजिएगा तो एडमिट कार्ड आएगा। अब हकीकत ये भी है, कुछ बच्चा स्कूल में सेटिंग कर लेता है ना, उसका जो भी है अटेंडेंस वगैरह बन जाता है, बिना एग्जाम देले भी बन जाला, अब लड़का कहीं रहता है, काम उसका हो जाता है, ऐसे भी काम चल जाएगा। अपीयर होना मतलब एग्जाम में पक्का आपका अटेंडेंस बनेगा, आपका अटेंडेंस बनेगा सर जी, रोज बनेगा। इसलिए एग्जाम में जब बैठिएगा, एग्जाम देने जाइएगा तो पूरा अटेंडेंस बनाइएगा आप। अगर वो छूट जाएगा तो बड़ा दशा होगा। क्या होगा, थोड़ा देर रुको, हम आपको समझाते हैं। एक तो ये है। अब एक और बच्चों के मन में सवाल आता है कि गुरुजी इसका एडमिट कार्ड भी मिलता है क्या? हम बहुत जगह देखे, बहुत लोग वीडियो में इसका भी जिक्र किए, हम सोचे चलो ये भी जिक्र कर लेते हैं। तो ये कोई आवश्यक नहीं है। अब मान लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज वाले लोग होते हैं जो अनुदान पे कॉलेज चलता है, तो वो लोग एडमिट कार्ड के नाम पे 200-400 रुपया आपसे हो सकता है कि वो कमा ले, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है। एडमिट कार्ड इसका मिलता उलता नहीं है, जो आपके स्कूल में रोल नंबर रोल कोड है उसी के बेस पे होगा।
अब इसका टाइम टेबल क्या है, चलो वो जानते हैं। फिर इसके बारे में हम आपको सुंदर सी एक घटना बताएंगे, कहानी नहीं बेटा जी, वास्तविक घटना बताएंगे। फिर आप एकदम डन हो जाएंगे कि हमें पेपर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लाभ तो एक है कि एडमिट कार्ड आएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बात कहा गया है, अटेंडेंस आपको बनाना ही बनाना है, क्योंकि इसी से ना पता लगेगा तुम एग्जाम दिए हो कि नहीं दिए हो। और एक और बात है, इसका रिजल्ट जो है कुछ भी आपके स्कूल के द्वारा इसको बना करके और भेजा जाता है कहाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। उसको भी तो पता लगे ना कि कौन कौन बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ है कि अपियर नहीं हुआ है। तो इसका भेजा जाता है, रफली कुछ भी तैयार करके आपका स्कूल भेज दे। तो ये तमाम चीजें हैं। अब यहाँ पे जरा सा हम रूटीन समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं बेटा जी किसका, 12th का। फिर उसके बाद हम आपको बता देते हैं किसका, तो 10th का। तो इसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी इसमें बातें लिखी गई हैं। उन सभी बातों को आपको अगर बैठ करके फुर्सत हो तो भले आदमी की तरह पढ़ लीजिएगा। और ये पीडीएफ आप भी जाकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साइट से डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ना तो आप देखते होंगे कहाँ, व्हाट्सएप वगैरह पे। व्हाट्सएप जो है चैनल होता है, उस पे तनी सर्च मारिएगा ना, किरण एकेडमी, ठीक है, एकेडमी सर्च मारिएगा और अपना लोगो गौर से देख लीजिएगा, जो भी अपना केडी वाला लोगो है ना, उसमें आप आकर के जुड़ जाइएगा। हम आपको ये पीडीएफ डायरेक्ट भेज देंगे, तो लोड लेने की भी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसमें समझ लेते हैं कि क्या किसका रूटीन है थोड़ी देर में, चूंकि सभी बच्चे होशियार हैं, इस सब में ज्यादा अपना टाइम नहीं खोना चाहते हैं, है ना। अब इसमें साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले अपना अपना छाट लेना, बस इतना याद रखो। एग्जाम 19 से शुरू हुई और खत्म को या हुई हो 26 में जाके खत्म हो जाए। देखो यहाँ हुई, देखो, तो 19 से शुरू होगा और 26 में जाकर के खत्म हो जाएगा। अभी हम पूरा नहीं पढ़ने वाले हैं कि कहिया किसका फिजिक्स है, किसका फिलॉसफी है, कॉमर्स वालों का इंटर्नशिप है, किसी का फाउंडेशन कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस है। बस इतना हम कहेंगे राजा कि 12th का जो है, ठीक है, ज्यादा हम इस सब में बहस नहीं करते हैं ना, कि हम आपका टाइम स्पेंड कर दे, खराब कर दे। जो इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि जो भी 12th वाले लोग हैं उनका 19/11/2025 से शुरू होगा और ये जाकर के खत्म हो जाएगा 26/11/2025 को समाप्त हो जाएगा। अब इस पीडीएफ की मदद से जिनका आर्ट्स है, जिनका कॉमर्स है, जिनका साइंस है, वो अपना अपना देख लीजिएगा। और प्यारे साथियों, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, यानी कि इसका फर्स्ट सीटिंग लगने वाला है और इसका जो है ना वो सेकंड सीटिंग भी लगने वाला है। तो गौर से देख लेना कि इसका किस सीटिंग में एग्जाम है। और इसके अलावा कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल भी कराई जाती है ना। अब बाकी सारी कंडीशंस लिखी गई हैं। प्रैक्टिकल जो है तुम्हारा 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक चलेगा। तो चलो जी, यानी कि जो तुम्हारा प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल है वो डेट कब है, 27 से लेकर के 29 तारीख तक तुम्हारा चलने वाला है। तो इसमें हमको लगा इतना भी आपको याद रखना, और अब तो इतने सिंसियर है, ये सब आप जान गए होंगे। इसी तरह अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा किनका, अब बात कर लेते हैं बेटा जी किनका, चलो तो अब थोड़ा सा 10th वालों का। तो 10th वालों का भी शुरू कब से हो रहा है, 19 से शुरू होगा और मात्र 22 को जाके खत्म हो जाएगा। और इसी में जो है प्रैक्टिकल के बारे में नीचे लिखा होगा, हाँ बोला होए बबुआ, देख लो। बाकी सब दिया हुआ है। सेंटअप जांच परीक्षा 2 तक अनिवार्य रूप से उस शिक्षा पदाधिकारी को सब कुछ जमा करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसमें कहाँ हमारा लौकता हो, प्रथम पाली में विषय, इच्छिक विषय वगैरह होगा। प्रैक्टिकल ना दिख रहा है क्या कहीं, हाँ दिया होगा कहीं पे, अब नहीं दिया आप पीडीएफ में पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। हम इसको देखे नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ थे नहीं। चलो अनिवार्य रूप से जमा कर देना है, वहाँ सम्मिलित होने वाले, ये सब अलग चीज है। अच्छा, हमें प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा शायद, या दिया होगा तो आप देख लेना, है ना। प्रैक्टिकल तो हमें अभी नहीं दिखा, लेकिन दिखा होगा तो देख लीजिएगा आप। खैर, तो इसमें 10th वाले को क्या याद रखना है कि 19 से शुरू होगा और कहाँ जाके खत्म हो जाएगा, 22 पे। यानी कि जो बच्चा 10th का है उसका एग्जाम शुरू होगा 19/11/2025 से शुरू होगा और खत्म क्या हो रहा है 21/11/2025। यही है ना, 19 से खत्म हो, शुरू हो रहा है और 22 को खत्म हो रहा है। बस आप ये डेट याद रखिए। बाकी प्रैक्टिकल है तो आप अपने स्कूल में भी पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल के डेट में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, स्कूल वाले लोग अपने हिसाब से भी शिफ्ट कर लेते हैं कि कैसे होता है।
और इस एग्जाम को लेकर के ज्यादा बिल्कुल भी लोड मत लेना हमारे हिसाब से। बाकी जो चैनल वाले तुमको समझा रहे हैं ये करो वो करो भौकाल मचा रहे, कुछ ना आ जाएंगे, 6 माही 3 माही दे ला एब्सेंट अपो एग्जाम में, चुपचाप कॉलेज में जाइए, अटेंडेंस जरूर बनाइए, बुझाई लो, अटेंडेंस पक्का बना लेना, और पेपर में मन करे कुछ लिख करके अपना इधर उधर आ जाना, सारा का सारा पास होता है, किसी को फेल नहीं कराया जाता है। इसलिए रिलैक्स हो जाओ और तुम तैयारी करो फरवरी का, ज्यादा फोकस इस पे करो, इसमें लोड मत लो, है ना। लेकिन अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे से लिखना है, बड़ी सारे कॉलेज में होता है क्या है ना कि तनी मने लिख बतले कहला सन उठाया जा, बहुत सारे स्कूलों में, लेकिन जहां तुमको समय मिले, अगर आप चाहते हैं कि हम बेहतर लिखें तो बिल्कुल इसको फाइनल एग्जाम मान करके अपनी तैयारी के अनुसार और ऑनेस्टी से, ईमानदारी से पूरा पेपर सजाना जैसे तुम फाइनल में लिखोगे, ठीक है ना। इसका थोड़ा प्रभाव भी पड़ता है, अगर अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन है तो देखने वाला भी देखता है कि बच्चा ईमानदार है, तो फाइनल परीक्षा के प्रैक्टिकल में उस ईमानदारी पे आपको पूरा में पूरा नंबर दे सकता है, तो ये फायदा है। अब देखो, जो बच्चे ये एग्जाम नहीं देंगे, अगर मान लीजिए एग्जाम नहीं देंगे, अगर आपका सेटिंग वोटिंग है कॉलेज में तो भैया ठीक है, अगर नहीं देंगे, अगर ये एग्जाम छूट गया, अगर बेटा जी एग्जाम छूट गया, आपका अटेंडेंस नहीं बना, तो याद रखिएगा कंडीशन नंबर 1, ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं आपका एडमिट कार्ड ही ना आए, ये भी हो सकता है। अगर एडमिट कार्ड आ भी गया ना, तो देखो जो होता है ना, तुम एग्जाम भी दे दोगे, तुम्हारा रिजल्ट भी हो जाएगा, लेकिन कुछ पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा भेजा जाता है रिजल्ट के बाद, जैसे तुम्हारा सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल मार्कशीट हो गया, वो रोक देता है। क्योंकि हमारे यहाँ की एक बच्ची थी, वो 12th का पेपर दी, जब एडमिशन ग्रेजुएशन में लेना था तो उसका नहीं आया, फिर उसको क्षेत्रीय कार्यालय में हम लोग भेजे, वहां जाकर के वो छटपटाई, फिर उसको पटना जाना पड़ा, और इतना दौड़ धूप करने के बाद में तो पता है क्या मिस्टेक हुआ था, वो एग्जाम दी थी लेकिन इधर से उसका मार्क्स नहीं भेजा गया था अधिकारी को, मार्क्स उसका ब्लैंक रह गया था, इसलिए पेपर उसका नहीं आया था। फिर यहां से कॉलेज में बात हुआ तो कॉलेज वालों ने उसका मार्क्स भेजा कि हम ही से मिस्टेक है, तब जाकर उसका पूरा पेपर आया, डॉक्यूमेंट्स आया, जो ओरिजिनल मार्कशीट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी लगता है जो सरकार भेजती है वो मिला, फिर उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम दो चाहे मत दो, अटेंडेंस बने के तहत चाहिए तो चाहिए, बस इतना समझ लो। तो बस इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, हम बाकी लोग की तरफ भौकाल ना मचाते हैं कि हाँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो, ये बैच ला देंगे ये बैच ला देंगे। रे जौन जनवरी से लड़का तैयारी करता है, नवंबर महीना आ गए तो ऐसा ही तैयारी बा, वो काला लोड लेगा, है ना। इसीलिए लोड मत लो, फाइनल परीक्षा की तरफ आप तरफ ज्यादा ध्यान दो और फरवरी वाले पे ज्यादा फोकस करो, और ये ऐसे ही नॉर्मली जाओ, एग्जाम दे करके आओ, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे 3 माही है, जैसे 6 माही है, वैसे ये भी है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बातें और किसी ने नहीं बताया होगा तो ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। शेयर करना, कमेंट करके बता दो कि तुम्हारा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में घर है, और भैया मेरे आप 12th में हो कि 10th में हो, जरूर कमेंट करना। बाकी जय बिहार।